Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically TRG, NetSol and AVN. Let's start. First of all, we are going to discuss TRG, the resource group. TRG जूम आउट करके देखें तो प्राइस ने एक लो पोस्ट किया अराउंड 85 रुपी 85.01 और उसके बाद जो है प्राइस ने एक अपसाइड मूव ली जो कि प्रीवियस टॉप के करीब के जो है इसने पोस्टिंग की 92.85 का लेवल और उसके बाद प्राइस जो है एक साइडवेज बिहेवियर में मूव करना शुरू किया। ओवरऑल स्ट्रक्चर इज इंडिकेटिंग कि ये एक मोस्ट लाइकली शॉर्ट टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग हो सकता है और अपसाइड मूव में 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 90.10 की है रीडिंग आ रही, इससे अबव कंसोलिडेशन जो है ये फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव कर सकती है टुवर्ड्स दी 92.85 एंड 94.51 जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के बिल्कुल क्लोज एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्रीवियस असेंट का 23.6% रिट्रेसमेंट फिब लेवल भी है ये और इससे अबव जो है कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 100.38 का एरिया और इसी मूव के दरमियान जो है एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस एक और फेस कर सकती है जो कि 97.75 का लेवल है और उसके बाद 103.95 और 105 रुपये 13 पैसे ये अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस इसी तरह ड्रैग होती रहती है और अपने प्रीवियस लो के करीब जो है मूव कर जाती है तो 85 का जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस फॉर द अपसाइड फॉर द बायर्स और इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है और कंसोलिडेट करती है तो फर्दर हम ड्रॉप प्राइस में देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 80.25 और उसके बाद जो है फर्दर प्राइस में ड्रैग ड्रॉप हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 76.15 एंड 74 एंड देन 72.45 का एरिया। तो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग के बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद अ पॉसिबल बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन और यहाँ से जो है प्राइस अगर अपसाइड ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेट करती है तो हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 104.32 का लेवल ग्रेजुअली। नेक्स्ट स्टॉक है जी नेटसोल और नेटसोल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन है और यहाँ से प्राइस मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेडली अपनी इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी जो कि आज इसने टेस्ट कर लिया और यहाँ से स्लाइटली ब्रेक डाउन करने के बाद जो है प्राइस क्लोज हुई है इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन से स्लाइटली बिलो 77.50 के जोन में। तो यहाँ से अगर प्राइस इंस्टेंटली रिकवर होती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन जो है हम एक फेक ब्रेकआउट ऑफ द नेक लाइन ऑफ द इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो देख सकेंगे जो कि नेग्लेक्ट करेगा फर्दर प्राइस ड्रॉप को और यहाँ से जो है प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू करेगी और करंटली वेट करें एक पॉजिटिव सेशन का फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आती है तो 77 के स्टॉप के साथ जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है और अपसाइड पे अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो इट विल कंफर्म फॉर द अपसाइड जर्नी और अपसाइड मूवमेंट में जो है इनिशियली रेजिस्टेंस लेवल जो हो सकता है प्राइस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 79.52 और उसके बाद जो है आगे चल के 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक अराउंड 81.15 और उसके बाद जो है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और मीनवाइल 83.40 85.15 86.60 88.80 का लेवल जो है ये अपसाइड पे रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं और यहाँ से प्राइस अगर रिवर्ट होती है तो मोस्ट लाइकली हम जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड मूव में 96.90 का प्रीवियस टॉप जो है प्राइस उसकी तरफ ग्रेजुअली मूव कर सकती है। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस 2-3 सेशन गुजार लेती है इसी एरिया में बिलो कंसोलिडेट करती हुई तो हम फर्दर ड्रॉप देख सकेंगे प्राइस में टुवर्ड्स द रिसेंट लो जो कि
90 के अराउंड इसने पोस्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। स्टिल इसमें वेट करना चाहिए फॉर द पॉजिटिव सेशन। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ द सेशन शुड बी पॉजिटिव फॉर द अपसाइड मूव, और लोअर साइड पे एक दो सेशन अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लेता है नेट्सो, तो फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं हम प्राइस में। और एग्रेसिवली अगर बाय करना है तो उसका स्टॉप आउट लेवल 75 ऑन द क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, और अपसाइड अगर सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें तो देन जो है 80 अराउंड 81 जो है इसका स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए सेल एंड स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी के लिए। तो इस एरिया में जो है हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड मूव जो है वो इन लगती है ऐसा ही है कि प्राइस दोबारा अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन को के ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड मूव करे। नेक्स्ट स्टॉक है जी एविंशियन। एवियन को देखें तो करंटली प्राइस ने एक अपसाइड मूव बनाई थी, और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द 40.57 टूवर्ड्स द 59.50 टॉप। तो इस सारी इम्पल्सिव मूव का जो है करंटली प्राइस रिट्रेस कर रही है, और रिट्रेसमेंट में जो है प्राइस ने ये एक एपीसी फॉर्मेशन के साथ अपनी ए लेग को कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में है, और मोस्ट लाइकली कि अपनी 21 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है ये इससे अबव कंसोलिडेट करना शुरू करे प्राइस 48.60, तो देन जो है हम फर्दर प्राइस में एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो अपनी इस इम्पल्स का ऑलमोस्ट 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो है प्राइस फेस कर चुकी हुई है, और यहाँ से बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 44.60 का लेवल, और इससे अबव प्राइस अपसाइड में मूव इनिशिएट करती है तो इनिशियली रेजिस्ट कर सकती है 50 रुपये के करीब, और 50 से अबव कंसोलिडेशन जो है अपनी इस सारी बॉक्स रेंज को जो है ब्रेक करती हुई प्राइस फर्दर अपसाइड ले सकती है। तो हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है वो अपसाइड है, और 44.60 का स्टॉप आउट लेवल रखना चाहिए। रेजिस्टेंसेस फॉर द अपसाइड मूव इज़ 1.35 जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके बाद 52.25, 53.50, 55.05, 56.45 एंड देन फाइनली 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 58.61। और फ्लिप साइड पे प्राइस अगर इसी तरह ड्रैग ड्रॉप करती है तो 44.26 का लेवल जो है 44.62 का लेवल ये एक डिमांड एरिया है, और यहाँ से बिलो पेनिट्रेशन जो है फर्दर प्राइस को ड्रैग करेगी टुवर्ड्स दी 40.57। मीनवाइल 43.05 भी एक डिमांड लेवल हो सकता है, और इस तरह के ड्रॉप में जो है प्राइस लाइकली टू पोस्ट अ डबल बॉटम। तो करंटली 44.60 के स्टॉक के साथ बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे जिनको हमने टेक्निकली डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।